नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम विशेषण के भेद पढ़ेंगे। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण के भी बच्चों 2 भेद होते हैं: निश्चय परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण। इसी प्रकार संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं: निश्चय संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण। अब हम एक एक करके इन सभी भेदों की परिभाषाएं और इनके उदाहरणों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण के रूप का बोध कराते हैं, वह गुणवाचक विशेषण कहे जाते हैं। बच्चों, जैसे हमें यहाँ पर गुणवाचक विशेषण के शब्द से पता लगता है कि गुण कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु, कोई भी संज्ञा या सर्वनाम की के गुण के बारे में जब हमें बताता है तो वो गुणवाचक विशेषण होते हैं। उदाहरण: यह लाल फूल है। तो लाल उस फूल की विशेषता है, उसका गुण है कि वो लाल है, तो लाल गुणवाचक विशेषण। वह लड़का लंबा है। इस वाक्य में लंबा भी लड़के का गुण है, तो ये भी गुणवाचक विशेषण होगा। बच्चों, गुणवाचक विशेषण में केवल गुण, अच्छाई ही नहीं आती है, ये किसी भी प्रकार की विशेषता हो सकती है, अच्छी बुरी कोई भी विशेषता वह गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आती है। तो गुणवाचक विशेषण जो कि संज्ञा या सर्वनाम के गुण के रूप का बोध कराते हैं वह गुणवाचक विशेषण होते हैं। अब हम दूसरा विशेषण पढ़ेंगे जो कि है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण बच्चों सभी शब्दों
में ही, हर किसी शब्द में ही उसका अर्थ छिपा होता है। तो वह जानने की कोशिश किया करो कि परिमाणवाचक विशेषण में परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। क्या होता है? मात्रा। परिमाण का अर्थ मात्रा होता है। तो इसकी परिभाषा हम लिखेंगे, जिन विशेषण शब्दों से मात्रा या नाप तौल की विशेषता का बोध होता है, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाण, मात्रा या नापतोल की विशेषता का बोध होता है, उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण, 2 लीटर दूध, 5 किलो चावल, थोड़ा पानी। इन सभी में 2 लीटर, 5 किलो या थोड़ा, ये सभी क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। क्योंकि इससे मात्रा का पता चल रहा है कि दूध कितना? 2 लीटर, चावल कितनी मात्रा में? 5 किलो, और पानी कितना? थोड़ा पानी। ये सभी हमें क्या बता रहे हैं? परिमाणवाचक, परिमाण बता रहे हैं। तो ये क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। तो बच्चों, हमने पहला पढ़ा गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण। और परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद हैं। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद हैं। पहला है निश्चय परिमाण वाचक, अर्थात निश्चित जो भी मात्रा हो वो कैसी हो? निश्चित हो, तो वो आते हैं निश्चय परिमाणवाचक के अंतर्गत। निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने वाले शब्द निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने वाले शब्द निश्चय परिमाणवाचक कहे जाते हैं। मतलब कोई भी वस्तु हम लेते हैं तो निश्चित मात्रा उसकी निश्चित होनी चाहिए। तो उदाहरण, 10 किलो
चीनी में मात्रा क्या है, निश्चित है 10 किलो, कि 10 किलो क्या है, चीनी है। और 5 किलोमीटर, कि कितना किलोमीटर है, तो निश्चित है मात्रा कि 5 किलोमीटर। तो निश्चित जब मात्रा होती है तो वह निश्चय परिमाणवाचक के अंतर्गत आते हैं। अब हम दूसरा इसका भेद पढ़ेंगे। अनिश्चयवाचक विशेषण। अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने वाले शब्द अनिश्चयवाचक परिमाण, अनिश्चय परिमाण वाचक विशेषण कहे जाते हैं। मतलब कि मात्रा उनकी अनिश्चित होती है। अनिश्चित जैसे हम थोड़ा पानी, बहुत चीनी, मात्रा इनमें क्या है, निश्चित नहीं है। थोड़ा पता नहीं है कि कितना है, अनिश्चित है ये थोड़ा। और बहुत में भी अनिश्चित है कि कितनी है, बहुत है, लेकिन निश्चित नहीं है, तो अनिश्चित है। तो ये क्या है, अनिश्चय परिमाणवाचक के उदाहरण होते हैं। तो बच्चों, आज मैंने आपको भेदों के कितने 4 भेद होते हैं, और 4 भेदों में 2 भेद का आज हमने परिभाषा और उनके उदाहरण पढ़े। और नेक्स्ट हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।